सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। आज बात करेंगे ग्रहण के बारे में कि ग्रहण कैसे लगता है और इसका सूतक काल कैसे होता है। आज इसे समझते हैं। तो पहले जानते हैं कि ग्रहण कैसे लगता है। तो जब किसी ग्रह का हिस्सा दूसरे ग्रह से ढक जाता है उसे ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण जिसे सोलार इक्लिप्स कहते हैं और चंद्र ग्रहण जिसे हम लूनार इक्लिप्स भी कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है, जो 3 प्रकार के होते हैं, पार्शियल, एन्युअल और टोटल सूर्य ग्रहण, जिसकी अवधि जल्दी खत्म होती है। लगभग 6 से 7 मिनट तक के आसपास का ही समय होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है। इसके प्रभाव की अगर बात करें तो इसे सीधी खुली आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए। और अब चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसकी अवधि लंबे समय तक की रहती है, जो लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास का समय रहता है और जो पूर्णिमा को ही लगता है। तो अब ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड में तो और भी ग्रह है, तो क्या उसको ग्रहण नहीं लगता है? तो वे ग्रह सूर्य के दूरी पर है, इसीलिए उनको ग्रहण नहीं कहा जाता है। अब जहाँ ग्रहण दिखता है वहाँ 75 to 100% रिजल्ट मिलता है और जहाँ नहीं दिखता है वहाँ 25 से 50% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, तो इसके परिणाम पूरे विश्व पर होते हैं। तो अब ये हुआ वैज्ञानिक कारण कि ग्रहण कैसे लगता है। तो अब आध्यात्मिक की बात करें तो पुराणों की कथा के अनुसार देवता और असुरों में जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा था, तब अमृत को विष्णु भगवान ने मोहिनी स्वरूप में दानवों को देना आरंभ किया। उस समय स्वरभानु नाम का असुर वेश बदलकर देवताओं के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि सूर्य और चंद्र की रोशनी सबको उजागर कर देती है। तो इसी कारण इन दोनों ने स्वरभानु को पहचान लिया। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नाम के असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि इसने अमृत का पान कर लिया था। इसके कारण सिर और धड़ जीवित रह गए और राहु सिर का हिस्सा और केतु धड़ का हिस्सा बन गया। और क्योंकि ये सब सूर्य और चंद्रमा के कारण हुआ था, इसीलिए राहु केतु हर बार सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। और क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह है, जो नोड्स है, जो चंद्रमा के इर्द गिर्द जो मैथमेटिकल पॉइंट बनते हैं, उसे राहु केतु कहा जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक या ज्योतिष के अनुसार ग्रहण राहु केतु के कारण लगता है। तो ग्रहण के समय राहु और केतु का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य को नहीं करते हैं। इसीलिए इस समय के दौरान जप तप दान ध्यान का अधिक महत्व होता है। और जब ग्रहण दिखता है तो उस पर सूतक काल मान्य होता है। जब चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे से पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम ठोस तरल पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, हम भोजन भी नहीं करते हैं। पूजा पाठ करना भी वर्जित बताया गया है। ग्रहण के पूर्ण होने के बाद स्नान करने का विधान शास्त्रों में देखने को मिलता है। ग्रहण का प्रभाव हमारे मन पर अधिक होता है और क्योंकि राहु और केतु का हमारे मन पर अधिक असर होता है, इसीलिए ग्रहण के समय मन को शुद्ध सात्विक रखें, जब तप ध्यान में लगाए रखना चाहिए। कोई भी नकारात्मक विचार को नहीं आने देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के दौरान जब तप ध्यान करने से उसका फल 1000 गुना मिलता है हमें। तो अगर सकारात्मक विचार या आध्यात्मिक कार्य में 1000 गुना लाभ होता हो, तो वही नकारात्मकता का भी प्रभाव 1000 गुना ही होता है। इसीलिए हमें सकारात्मकता को बढ़ाकर जप तप ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें 1000 गुना लाभ हो सके। शुभम भवतु।